जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिया चक्रवर्ती ने एसएसआर के जन्मदिन पर एक छोटा-सा क्लिप डाला था, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बल्कि उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हम यहाँ पर डिकोड करेंगे कि उसमें क्या बॉडी लैंग्वेज है और ये क्लिप क्या बताता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नहीं, तकरीबन सभी ने ये क्लिप देखा हुआ है और सब इस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हैं कि इस क्लिप के अंदर क्या है। क्यों? क्योंकि अगली जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर बात करूँगी रिया चक्रवर्ती एसएसआर की लाइफ में क्यों आई थी। तो ये उसी उसी से समझ लीजिए रिलेटेड है, यानी रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ पर ये बॉडी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती का किस तरीके का इन्फ्लुएंस रहा है एसएसआर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, हम इस क्लिप को प्ले करते हैं। मैंने वहाँ इसलिए प्ले नहीं किया, उसमें पीछे जो है कोई सॉन्ग लगा हुआ है, वो फिर कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो ये क्लिप आप लोग यहाँ पर एक दफ़ा देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इस क्लिप के ऊपर हम बात करते हैं। मैंने इस क्लिप को, ये यहाँ पर तो खैर ये नॉर्मल स्पीड में, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इस क्लिप की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो की है कि हम एक एक बॉडी जो उनकी फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जो भी चीज़ें, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है अच्छा, ये नॉर्मल स्पीड पे था, अब हम चलते हैं जहाँ मैंने ये स्पीड स्लो किया आप लोगों के लिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, सुशांत के फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल नर्वस भी है इधर, और ये यहाँ पर जेन्युइन भी नहीं है खुद भी सुशांत। यानी जब आप किसी वजह से कोई चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रहे होते हैं ना, तो वो पता चलता है आपको। और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती इनको आगे जाकर इस क्लिप में कुछ बोलेंगी भी, गौर से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, सुशांत की तस्वीरों में आपने देखा होगा वो स्क्विंट करते हैं, यानी वो आंखों को छोटी करते हैं, और वो नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी जितनी तस्वीरें हैं आप उनमें देखेंगे कि वो अपनी आंखों को पूरे तरीके से नहीं खोलते हैं। हर वक्त आँखें या तो उन्होंने छोटी की हुई होती हैं, बंद की हुई होती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जब आप कोई चीज़ अपने अंदर की छुपा रहे होते हैं तो ये काम आप करते हैं। नॉर्मली फ़ोटोशूट्स वगैरह में मॉडल्स वगैरह करते हैं, वो सेक्सी दिखने के लिए करते हैं कि भाई हम सेक्सी लगेंगे, तो आंखों को छोटा सा करते हैं, स्क्विंट करते हैं। लेकिन उसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी उसके साथ जाता है ना, वो एक सेक्सी सा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आपका पता चलता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ये आंखें छोटी सी करना, ये बिल्कुल छोटी सी आंखें करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी अंदर की कोई चीज़ छुपा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान की जो आंखें होती हैं उसकी दिल की खिड़की होती हैं, उसके दिल में क्या चीज़ चल रही होती है वो आंखों से दिख जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ लोग जानबूझ के भी ये काम करते हैं, जब वो चाहते हैं कि भाई हमारी आंखें, हमारे अंदर की इमोशंस ना दूसरों को दिखें। और कुछ लोग गैर इरादी तौर पर, यानी कि इनडायरेक्टली, बिना सोचे समझे, उनकी जो अंदर की जो उनके अंदर का जो सिस्टम होता है, जो उनकी बॉडी होती है, वो खुद ब खुद ही इस चीज़ को करती है। जब आप ये चीज़ छुपाना चाह रहे होते हैं तो आप आंखों को इस तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लें, ये बहुत नर्वस लग रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें ना, ये नर्वस लग रहे हैं। ये नॉर्मल इंसान, ये जिम में खड़े होते हैं, कितनी लड़कियों के साथ आपने इनको देखा होगा। क्या नाम है उस लड़की का जो मुझे बहुत पसंद है, जो इनके साथ थी, राब्ता वाली हीरोइन, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। उसके साथ जब ये खड़े हुए होते हैं, या नॉर्मली भी किसी के साथ भी खड़े होते हैं, किसी आम न्यूज़ एंकर के साथ, या किसी जर्नलिस्ट के साथ, या आम किसी फ़ैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या आम किसी की भी इंसान के साथ, ये कभी इतने नर्वस नहीं दिखे। ये हमेशा एक इनका बड़ा अच्छा सा एक इनकी पर्सनैलिटी है जिसमें ये बड़े खुश लगते हैं। इवन चाहे ये मुकेश चावला को हक कर रहे हों, एकता कपूर के साथ खड़े हुए हों, उन दुश्मनों के साथ भी, इवन फुटपाथ वाले भाई के साथ भी जब ये बिग बॉस पे खड़े हुए थे, इनके अंदर वो डर नहीं था। ये इनका एक नॉर्मल सा बड़ा अच्छा सा हंसता खेलता मिजाज है, ये उसी में मस्त मस्त, चाहे वो किसी से कितनी भी नफरत करते होंगे ना, आप देखिए जब वो किसी के साथ खड़े होते हैं ना सुशांत, तो वो बड़ा उनका एक नॉर्मल सा अंदाज होता है, वही जो एक नॉर्मल उनकी बबली सी आईज और एक हंसती खेलती सी पर्सनालिटी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ ये जहाँ पर भी आपको दिखेंगे, ये डरे हुए दिखेंगे। बिल्कुल ये सेम वही डर है जो इम्तियाज़ खत्री के साथ आपने नोटिस किया होगा कि जब ये इम्तियाज़ खत्री इनको इनके जन्मदिन पर 21 जनवरी 2017 में हैंडल कर रहे थे, तब इम्तियाज़ खत्री के साथ जो नर्वसनेस इनके चेहरे पर थी और जो डर सा था, और एकदम से वो हर चीज़ पूछ के इम्तियाज़ खत्री से कर रहे थे, एग्जैक्टली वही यहाँ पर ये जो सेम चीज़ है यहाँ रिया चक्रवर्ती के साथ इस क्लिप में आपको दिखेगी। क्योंकि इससे पहले हमें इनकी साथ में कोई क्लिप्स नहीं दिखे। जो क्लिप्स दिखे वो एक आध है, जो जिम से ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक है दोपहर की टाइम की जिम की है, जिसमें से वो जिम में से बाहर निकल कर आ रहे हैं। एक बाकी सारी तकरीबन तस्वीरें मीडिया में भी आप इनको जितनी जगह पर देखेंगे सुशांत के साथ, रिया चक्रवर्ती को, सुशांत की अगर आप बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज में डर है, दूसरा नर्वसनेस बहुत है, वो बहुत डरे हुए हैं। वो सिर्फ तब होता है जब आपके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला होता है, आपको कोई कंट्रोल कर रहा होता है, कोई हैंडल कर रहा होता है। समझ आई बात? ठीक है,
ये देखिए मुस्कुराहट में भी ना, ये देखें, यहाँ पर, एक मिनट, ये जैसे बच्चे नहीं डरे होते, आपने बच्चों को डरा धमका के रखा होता है कि चीखना नहीं है, रोना नहीं है, यहाँ पर तंग नहीं करना बच्चे को। आप स्कूल की कुछ टीचर्स होती हैं बड़ी बदतमीज़ किस्म की, बाहर के मुल्कों में तो खैर टीचर्स बच्चों पे इतना रोब नहीं डाल सकती, प्रेशर नहीं डाल सकती, लेकिन इंडिया में अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ होती हैं टीचर्स बड़ी खौफनाक किस्म की, जलील किस्म की, जिनसे बच्चे डरे होते हैं। वो एक टीचर होती है ना जो कान मरोड़ती हैं, थप्पड़ मारती हैं, बच्चों को हब से बेजा में रखा होता है, उन्होंने सदमे में रखा हुआ होता है। ये उस टाइप का बिल्कुल यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी लग भी रही है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल रिया ने इस वक्त एक रोब डाला हुआ है। वो कौन सी फिल्म थी, मेटिल्डा थी ना, उसमें वो एक प्रिंसिपल होती हैं खौफनाक सी, ये बिल्कुल रिया चक्रवर्ती एक्चुअली यहाँ पर ये वही रोल प्ले कर रही है, और सुशांत ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये देखें, वो जितना भी चाह ले ना मुस्कुराना, जितना भी खुश होना चाह ले, वो हो नहीं सक रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो डरा हुआ है। डरे हुए से मुराद ये कि उसको पता है कि मेरे ऊपर यहाँ पर लोग मेरे सर के ऊपर खड़े हुए, यानी रिया चक्रवर्ती का उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिया चक्रवर्ती की प्रेजेंस उसकी लाइफ में क्या है। ठीक है, ये दूसरी इम्तियाज़ खतरी है। अब ये क्लिप यहाँ पर दोबारा चलेगा क्योंकि ये क्लिप दोबारा से स्टार्ट हुआ था, यानी आप नोटिस भी करेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस पूरी बॉडी लैंग्वेज का। अब ये देखें, ये रिया चक्रवर्ती ने इसको इसके शोल्डर पर हाथ रखा, इसको कुछ बोला इसने। अच्छा, खुद रिया चक्रवर्ती भी ना कोई नॉर्मल गर्लफ्रेंड वाला, उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये प्रिटेंड भी नहीं कर रही है मोहतरमा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इसको इन्होंने जिस तरीके से, यानी यहाँ पर इसके करीब आएंगी, इसकी शोल्डर पर हाथ रखेंगी, यानी अपनी अथॉरिटी देंगी। शोल्डर पे हाथ रखने का मतलब यही होता है कि अथॉरिटी दे रही है इसको, ठीक है, यहाँ पर सॉरी अथॉरिटी नहीं दे रही, अपनी अथॉरिटी इसके ऊपर कायम कर रही हैं, ठीक है, अपनी अथॉरिटी दिखा रही हैं इसको। और फिर ये आगे होंगी, कुछ मुंह से भौंकेंगी कि पोस्ट करो, जैसे नहीं हम लोग होते हैं कि यार वो आ रहा है, चल चल प्रिटेंड कर, हंस हंस, ऐसा होता है। जैसे जब भी मैट में जो बिल्कुल एंड का सीन था, वो आयुष्मान से पूछती है, नहीं आदित्य से पूछती है कि आयुष्मान क्या हमें देख रहा है, तो जो आदित्य होता है वो कहता है हाँ देख रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है, तो वो एकदम उसको उठाकर किस कर देती है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि ये इसको यहाँ पर बोल रही है कि तुम एक्चुअली यहाँ पर पोज मारो खुश होने का। तो ये दोनों यहाँ पर हंसेंगे, दोनों की जो हंसी है ना वो उनका साथ नहीं दे रही मुस्कुराहट का। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो अगर आपकी हंसी के साथ नहीं जा रहा है तो उसका मतलब है कि आप यहाँ पर कुछ छुपा रहे हैं। जैसे लोग नहीं कहते यार वो हंसता तो है लेकिन उसकी हंसी में बहुत दर्द छुपा होता है। हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों के पीछे डर भी महसूस लोगों का करना शुरू करें ना, तो आप लोग कई सारे लोगों को इवन डोमेस्टिक वायलेंस से भी बचा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा इंसान आकर कहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है। कभी कभी घरों में शौहर जो हैं वो बीवियों को पीट के भून के उन्होंने रखा हुआ होता है, लेकिन वो जब एकदम से कोई परिवार में से कोई आता है या फिर क्या कहते हैं इर्द गिर्द से कोई आता है, तो एकदम से बीवियाँ नहीं नॉर्मल होकर आ जाती हूँ, कहती हैं नहीं हमें ये जो चोट लगी है, जो भी ब्रूजेज हैं, ये हम बाथरूम में फिसल गए थे, एक जो बड़ा कॉमन सा बहाना देती हैं पत्नियाँ, ये हो गया था। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें ना, और अगर आप लोगों की पर्सनालिटीज़ को और उनकी आंखों को और उनके इशारों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर समझना सीखें, तो आप एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं बहुत सारी ख़तरनाक सिचुएशन से। यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं, नॉर्मल वायलेंस हो गया, या कोई किसी के साथ जा रहा है और आपको पता नहीं कि वो उसका अपहरण करके लेकर जा रहा है या उसको किसी वजह से लेकर जा रहा है, कैसे वो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मली इन चीज़ों को नोटिस किया करें, इन एक्सप्रेशंस को नोटिस किया करें, लोगों की पर्सनालिटीज़ को नोटिस किया करें, बहुत चीज़ें आप ज़िंदगी में समझ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं देखा करें कि शायद कोई साथ है तो वाकई वो साथ है, या कोई खुश है तो वो वाकई शायद खुश है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, बड़ी अच्छी किस्म की कोई स्पोर्ट्स कार चला के लेके जा रहा होता है फुल स्पीड में, हम कहते हैं यार बड़ा लकी इंसान है, क्या ज़िंदगी देखो, इसकी ज़िंदगी में तो गम ही नहीं है, हमें देखो हम रिक्शे में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हमारी 9 to 5 जॉब है, हमें घर आना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठा हुआ इंसान खुशी में गाड़ी तेज़ चलाते हुए लेके जा रहा है, या फिर वो किसी सदमे में या गम में, और वो ये सोच रहा है कि मैं इस गाड़ी को ले जाकर अपने आप को मार डालूंगा, यानी वो आत्महत्या करने जा रहा है। हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, हम सिर्फ जो दिखता है ना हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। और पूरे ऐसे सारे केस में मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बता रही हूँ शुरू से, चाहे आप अलाइव थ्योरी माने या ना माने, कि जो चीज़ हमेशा दिखती है, अक्सर, हमेशा नहीं, मेजॉरिटी, यानी अक्सर जो चीज़ दिखती है वो वैसी होती नहीं है। चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड करना सीखें तो आपको बहुत चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। लाइफ थ्योरी वगैरह ये सारी चीज़ें, वो जिंदा है या वो मर गया, ये चीज़ बहुत अलग है।
ये खुद आप समझ जाएंगे। आप अगर चीज़ों को यहाँ पर नोटिस करेंगे ना तो आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट कि मैं यहाँ पर फरवरी की फर्स्ट वीक में सुशांत की जो सारी तस्वीरें हैं ना, यानी नॉर्मल तस्वीरें, शमशान घाट वाली और वो बिस्तर वाली, उन तीनों पे एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर वही नोटिस कर लें ना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जिंदा है। अलाइव थ्योरी पे मानना या ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉजिकली भी चीज़ों को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि वो जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, खैर ये तो अलग बात हो गई। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चीज़ों की समझना। आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। ये देखें, इसने यहाँ पर कुछ बोला है दोबारा, ये देखिए। ये एक तो पहले इसका जो चेहरा ये ना वो बिल्कुल सड़ा हुआ है खुद रिया चक्रवर्ती का, यानी वो खुद भी सड़ी हुई है, उसका चेहरा भी सड़ा हुआ है, इधर खड़ी हुई है। ये यहाँ पर इसको बाकायदा तौर पर कुछ बोलती है, अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखती है, यानी अपनी अथॉरिटी जमाती है। उसके बाद ये इसको यहाँ पर कुछ बोल रही है हल्का सा कि ये देख सीधा हो जाए या कोई भी पोज मार, क्योंकि ये जाहिर सी बातें रिकॉर्ड कर रही हैं। इनकी एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है, दूसरे मोबाइल फ़ोन इन्होंने या तो खुद कहीं रखा हुआ है या इसको कोई फिल्म आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस वीडियो के हिसाब से इन्होंने ये फ़ोन खुद कहीं पर रख के ये खुद उसको फिल्मा रही हैं। ये देखें, इसको इन्होंने यहाँ पर कुछ बोला है बड़े गंदे से अंदाज में, ये देखें। और फिर उसका मुंह नीचे हुआ है क्योंकि वो एकदम नर्वस हुआ है। जब आप कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे होते ना और आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही होती तो आप एकदम से दिल मार के वो चीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको डर होता है। जैसे एक शादी हो रही है लड़की की और उसकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है। उसके माता पिता जब उसको नीचे लेकर मंडप में आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो सारे मेहमान आए हुए, तुमने प्रिटेंड करना है कि तुम खुश हो, चाहे तुम्हारा दिल किसी और के पास है या हम तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो आपके जो चेहरे पे एक चीज़ होती है ना वो पता चल जाती है। यहाँ पर एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। ये बिल्कुल रिया के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी देख लें किस तरीके का है। ये यहाँ पर इसको कुछ बोलेंगी, ये सुन के फिर ये हंसेगा, वो भी हंसेंगी, दोनों की फेक स्माइल है, बिल्कुल फेक स्माइल है। और ये देखें, ये गलीज किस्म की औरत का आगे विनिंग चेहरा की, ये लो एक विनिंग सा पोज, गर्लफ्रेंड वाला पोज मारने की कोशिश करी, लेकिन इनके जो पूरा चेहरा और इनकी जो पर्सनालिटी वो उससे कहीं नहीं जा रही। और सुशांत जिस तरीके की यहाँ पर मुस्कुराहट दे रहे हैं वो भी आप देख लीजिए कि वो ज़बरदस्ती दांतों को पीस कर ज़बरदस्ती एक वाइड स्माइल देना, यानी वो नॉर्मल चीज़ है ही नहीं। उसके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि SOS लिखा हुआ है। SOS नहीं होना चाहिए एक्चुअली, SIS होना चाहिए, SOS तो नहीं, वो तो अवर के लिए होता है। यहाँ पर SIS होना चाहिए हकीकत में। यानी यहाँ पर इसकी जो चीज़ें हैं वो पता चल रही कि यहाँ पर क्या। एक और चीज़ यहाँ पर ना आप लोगों ने नोटिस नहीं की, सुशांत की पूरी जो बॉडी है, जो उसकी जो नॉर्मल बॉडी है, उसमें एक बहुत वाज़े फ़र्क आया था, यानी बहुत ही क्लियर किस्म का। वो ये था कि जो उसकी बॉडी की डेफिनेशन थी ना, उसके मसल्स की डेफिनेशन थी, वो सारी लूज़ हो चुकी थी। यहाँ पर ये इवन चीज़ आप लोगों को वहाँ पे भी दिखेगी, जो वो पेपर प्लेन नहीं बना रहे, एक वीडियो है मैंने की भी अनसीन वीडियो करके लिखा हुआ उसका नाम। उसमें भी क्योंकि इनको ड्रग्स दिया जा रहा था, मेजॉरिटी टाइम ये अपनी हाल में भी नहीं होते थे। तो ऐसे में क्या होता है, एक इंसान जिसकी इतनी डिफरेंट मसल्स की डेफिनेशन हो, वो अगर यहाँ पर लूज़ हो रही है और थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है या वेट लूज़ हो रहा है, वो आपको दिखेगा। यहाँ पर इनकी जो अपर थाई है उसमें उनका जो बॉडी, जो उनका मसल है उसमें थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन दिखेगी। डिपेंड करता है, हर बॉडी जो होती है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। किसी पार्ट की डेफिनेशन, जो मसल डेफिनेशन होती है वो पहले जाती है, किसी की बाद में जाती है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मसल कितना वीक है, कितना एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर सुशांत की जो पूरी बॉडी भी है, आप उसमें देखेंगे कि उसकी जो मसल डेफिनेशन थी वो लूज़ होना शुरू हो गई थी। इसका जो बहुत क्लियर क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि इनको चीज़ों के डोजेस दिए जा रहे थे, सब चीज़ें दी जा रही थी। तो यहाँ पर वो अपना आहिस्ता आहिस्ता माइंड को थोड़ा लूज़ कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल पागल हो गए थे या वो बिल्कुल इनके कब्जे में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप 1-2% या 3 या अप टू 5% अपने आप को लेट गो करते हैं। इन चीज़ों में आपको करना पड़ता है, वरना आप अगर आप इनके ऊपर कोई टैब्स खोला हुआ है आपने, या आप इनकी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि हाँ आप हमारे ऊपर जो भी काम कर रहे हैं हम उसके असर में आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर अगर कोई भी बैठ के कह रहे हैं ना कि नहीं इनके मसल डेफिनेशन भी वैसी की वैसी है, या वो सीधे हाथ में घड़ी पहनते थे तो इन्होंने सीधे हाथ में घड़ी पहनी हुई, नहीं। कुछ चीज़ें आप करते हैं और कुछ चीज़ें को आप छोड़ देते हैं। यहाँ पर ना ये बड़ी क्लियर सी चीज़ होती है। हमें अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं ना, और अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और अगर हमने उस एक्सपेरिमेंट को रेजिस्ट करना है, तो हम एक्चुअली उनको ये प्रिटेंड करेंगे कि आप हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा 100% हो रहा है।
लेकिन हम उसको कितना कंट्रोल करें, ये हमारे अपने अंदर की चीज़ होती है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ दें, जब इन्फॉर्मेशन में भी हम जाते हैं ना, और कोई हमें कोई चीज़ दे किसी वजह से, अगर उनको हम पे कोई डाउट है, वो कोई चीज़ हमें मिला कर देते हैं, कुछ भी देते हैं और हमें पता है कि इसमें कुछ है, तो हम प्रिटेंड करेंगे कि हमने पी ली ये चीज़। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, शराब पीते हैं या कोई नशे की चीज़ लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम शराब में क्या कहते हैं, शराब में धुत है, धुन है, धुत होता है, धुन होता है, वो हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं, हम प्रिटेंड कर रहे होते। तो यहाँ पर ना एग्जैक्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कुछ हद तक होते भी हैं और कुछ हद तक आप प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप लोगों के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं या लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये भूल जाइए, यहाँ पर ये बात को निकाल दें कि यहाँ पर मैं लाइफ थ्योरी की बात कर रही हूँ या सुशांत के एजेंट होने की बात कर रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दें क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है और ये बात तो हर कोई मानता है, चाहे वो जिंदा है एसएसआर के नहीं है, ये बात तो आप लोग मानते हैं ना कि सुशांत इर्द गिर्द इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे थे। चाहे वो रिया चक्रवर्ती या बाकी के सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो ए लिस्टर्स थे, उनके साथ कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे थे ना, जिसकी वजह से दिशा सालियान भी जो थी वो एसएसआर के साथ काम कर रही थी, तो इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट की जा रही ही थी। तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें अपने आप को खुद एक ब्लैक होल में फेंकते हैं, आप देखते हैं कि वो आपको कितना एक्सप्लॉइट करेंगे, उसमें आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप उनकी वो जो गलत फहमी होती है ना उसको दूर नहीं करने देते हैं, यानी उनको उस गलत फहमी में रहने देते हैं कि तुम हमारे ऊपर जो भी कुछ कर रहे हो वो चीज़ असर कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉडी को लेट गो करने का भी मतलब यही होता है कि आप प्रिटेंड करके दिखा रहे होते हैं कि हाँ, और थोड़ा बहुत असर भी पड़ता है इंसान के ऊपर, ये चीज़ होती है। आप बहुत सारे केसेस में अगर आप एजेंट्स हैं तो आपको पता भी होगा कि ये चीज़ होती है। खैर ये यहाँ पर रहने दें लाइफ थ्योरी और एजेंट्स वाली बात। नॉर्मली भी अगर आप इस चीज़ को उस हिसाब से सोचें कि सुशांत इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, तुम हमारे पर जो भी कुछ कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पर हमारे पर हो रही है। दोनों की बिल्कुल रिया चक्रवर्ती का तो चेहरा ही बता रहा है बार बार कि मेरा इस बंदे से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपने काम पे आई हुई, ये हैंडल कर रही हैं इम्तियाज़ खत्री की छोटी बहन, बड़ी बहन, मौसी की बेटी कुछ बनी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो में मेरा ख्याल से मैं आज सारा दिन कोई और वीडियो नहीं करूँगी, सिर्फ यही वीडियो है, क्योंकि अगली वीडियो फिर हम रिया चक्रवर्ती ही के ऊपर बात करेंगे कि रिया चक्रवर्ती एसएसआर की लाइफ में क्यों आई थी, क्यों नहीं आई थी, क्यों लाई गई थी। ठीक है।